स्वागत है दोस्तों प्रश्नकाल स्टूडियो में। आज के अध्याय में हम जानेंगे महान ऋषि अगस्त्य के बारे में, जिन्होंने बैटरी और बिजली का आविष्कार किया था। प्राचीन भारत में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई गैजेट थे। भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ साथ विज्ञान की रचना की। उस समय हवाई जहाज़ थे, बिजली थी, अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यान भी थे। आज भले ही लोग इस पर विश्वास न करें, लेकिन खोजकर्ता धीरे धीरे इसे मानने लगे हैं। हम सभी को पता है कि न्यूटन, आइंस्टाइन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे विदेशी वैज्ञानिकों ने बिजली, बल्ब और बैटरी का आविष्कार किया है। हालांकि जो हमें नहीं सिखाया गया है वह यह है कि उससे हज़ारों साल पहले भारत में बिजली का उपयोग किया जा रहा था। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि अगस्त्य ऋषि बिजली और बिजली की बैटरी के जनक थे। महर्षि अगस्त्य सप्तऋषि में से एक थे और वे ऋषि वशिष्ठ के बड़े भाई थे, जो राजा दशरथ के कुल गुरु थे। अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत में रहते थे, लेकिन देवताओं के अनुरोध पर वे काशी छोड़कर दक्षिण में चले गए और बाद में वहीं बस गए। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में विद्युत उत्पादन से संबंधित स्रोत मिलते हैं। अगस्त्य ऋषि अविश्वसनीय संतों में से एक हैं। बिजली बनाने का मूल सूत्र ऋषि अगस्त्य के प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित है। उनके द्वारा रचित कोड में बैटरी बनाने के सूत्र सहित विषयों के जबरदस्त ज्ञान को शामिल किया गया है। संहिता में अगस्त्य ने स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए कई सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के साथ बिजली उपलब्ध हो सके। इसके अलावा आज हम जिन उन्नत बैटरियों का उपयोग कर रहे हैं वे सभी इसी तरह के सिद्धांतों का पालन करती हैं। बल्ब के आविष्कार थॉमस एडिसन ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मैंने अपने सपने में उस संस्कृत शब्द के अर्थ और रहस्य को महसूस किया, जिसने मुझे बल्ब बनाने में मदद की। अगस्त्य संहिता एक इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने के सूत्र को चित्रित करती है और पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जा सकता है। अगस्त्य संहिता के ग्रंथों में से एक कहता है कि एक मिट्टी का बर्तन लो, उसमें ताम्रपत्र डाल दें, पहले कॉपर सल्फेट और फिर नम चूरा से ढक दें। उसके बाद ध्रुवीकरण से बचने के लिए चूरे के ऊपर मर्क्यूरी यानी पारा और फिर एकत्रित जिंक सीड डालें। इस मिलाप से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसका नाम है मित्र वरुण। इस धारा द्वारा जल को प्राणवायु और उदान वायु में विभाजित किया जाता है। कहा जाता है कि 100 कंटेनरों की एक श्रृंखला एक अत्यंत शक्तिशाली बल देती है। यहाँ ताम्रपत्र का अर्थ है तांबे की चादर, मित्र का अर्थ है कैथोड, वरुण का अर्थ है एनोड, प्राणवायु का अर्थ है ऑक्सीजन और उदान वायु का अर्थ है हाइड्रोजन। अगस्त्य संहिता विद्युत लेपन के लिए विद्युत के उपयोग का विवरण भी देती है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबे या सोने या चांदी को चमकने की विधि भी निकाली। ऐसे शानदार आविष्कार के कारण ऋषि अगस्त्य को कुंभोद्भव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बैटरी बॉर्न। भारत के सबसे पुराने और बुद्धिमान ऋषियों में से एक के रूप में ऋषि अगस्त्य की उपलब्धि आश्चर्यजनक है, जो भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। हम अपने पुराणों में दी गई जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जबकि पश्चिमी देशों ने सभी प्रमुख आविष्कारों के अंजाम को देने के लिए हमारे पुराणों का अनुसरण किया है। हमें अपने वेदों को पढ़ना चाहिए और
जानना चाहिए कि भारतीय ऋषियों के पास ज्ञान का खजाना था और उन्होंने किसी भी देश से बहुत पहले आविष्कार किया था। तो दोस्तों, आपको ऋषि अगस्त्य और बैटरी का आविष्कार की कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे और ज्ञान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।